हेलो बच्चों, वेलकम टू चुक क्लासेस। आज अपने सेकंड पार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी के बारे में पढ़ा था। यहां तक हमने पढ़ा था, ठीक है। इसका पी स्टैंड किसको कर रहा है, परपेंडिकुलर को, बी स्टैंड कर रहा है बेस को, फिर एच स्टैंड कर रहा है हाइपोटेन्यूज को, ठीक है बच्चों। आज हमने पढ़ना था एस सी टी सी एस एस, जिसको हमने क्या बोला था, चोर सिपाही चोर, है ना, यही पढ़ा था ना, चोर सिपाही चोर। हाँ चलो आगे पढ़ते हैं। रेशोस को पढ़ा था आपने पिछली वीडियो में, ठीक है। अब ये इससे कैसे रिलेट करती है ये हमने देखना है। कैसे, देखो, सबसे पहले अपने क्या लेंगे, अपने पास इस साइड ले लेते हैं ए बी और सी, ठीक है बच्चों। अब अपने देखना है इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है, ठीक है। जो बच्चों जो एंगल हम लेते हैं ना, उसका जो एडजेसेंट होता है वो बेस होता है। जैसे लाइक मान लो आपने एंगल ये वाला चूज किया, है ना, ये वाला एंगल मान लो चूज किया, तो मान लो ये एंगल थीटा हो गया अपने पास, ठीक है। या फिर आप इसको एक्स भी मान सकते हो, थीटा मान सकते हो, कुछ भी मान लो। मैंने अपने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो ये बच्चों फिर ये वाला अपने पास कौन सा हो गया, बेस हो गया। क्या हो गया, बेस, ठीक है। लिख लेते हैं यहां पे बेस। फिर ये कौन सा हो गया अपने पास, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के बिल्कुल सामने क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। ओके बच्चों, ये तो अपने पता ही है, 90 डिग्री के बिल्कुल सामने कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। और आपको एक बात ये भी बता दूं, जो अपने एंगल, जिस एंगल पे अपने काम कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल उसके सामने वाला कौन सा पड़ा होता है, परपेंडिकुलर पड़ा होता है। ये भी एक चीज है। ओके बच्चों, अब आपको परपेंडिकुलर का भी पता चल गया, बेस का भी पता चल गया, हाइपोटेन्यूज का भी पता चल गया। अगर नेक्स्ट बच्चों मान लो अपने ए बी सी, अगर बच्चों आप इस एंगल पे काम कर रहे हो, अगर आप इस एंगल पे काम कर रहे हो, तो बच्चों परपेंडिकुलर कौन सा होएगा, फिर परपेंडिकुलर सर ये वाला होएगा। बेस एडजेसेंट ये है ना, तो फिर बेस कौन सा होएगा, ये वाला होएगा। हाइपोटेन्यूज ये वाला होएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस हम चूज कैसे करेंगे, एंगल को देख के, जिस एंगल पे आप वर्क कर रहे हो, ठीक है। एंगल को हम यूज कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, इसके बारे में बात करेंगे। 6, ये भी 6 ही है, चेक करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहां पे मैंने बोला था परपेंडिकुलर, और ये कौन सा है, हाइपोटेन्यूज। बच्चों अगर परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज साइड से डिवाइड कर दें, तो अपने पास कौन सी रेशो निकल के आती है, सबसे पहले कौन सी रेशो निकल के आती है, साइन थीटा। कौन सी रेशो निकल के आती है, साइन थीटा निकल के आती है। ओके, अब ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब बेस ओवर बेस डिवाइड बाय क्या आएगा अपने पास, कोस निकल के आएगा। ये 6 के 6 के बारे में बात करेंगे। अब ये क्या होता है बच्चों, टी के पे क्या आता है, टेजेंट आता है। क्या आता है, टेजेंट। ये क्या आ रहा है अपने पास, P और B। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, तो P डिवाइड बाय परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, टेजेंट थीटा। यहां पे बच्चों अपने एंगल लिखते हैं, यहां क्या लिखा जाता है, एंगल लिखा जाता है, जिस भी एंगल पे आप काम कर रहे हो। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब अपने पास कितने रह गए, 3 और रह गए ना। देखो सबसे पहले ये और ये बच्चों, पहले अपने क्या किया, साइन कोस टेजेंट, ये होता है कोटेजेंट, ये होता है सीकेंट, ये होता है कोसिकेंट। पहले लिख लो, साइन कोस टेजेंट कोटेजेंट सीकेंट एंड कोसिकेंट, ये 6 होते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो किस साइड चलाएंगे, पहले इस तरफ चलेंगे, फिर अपने इस तरफ चलेंगे, मतलब यहां से इस तरफ अपने जैसे ऐसे बॉक्स बनाना है, रेक्टेंगल बना लेनी है, ठीक है।
पोजीशन पॉइंट यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से, यहां से, यहां से, ऐसे, तो मतलब साइन कोस टैन कोट सीकेन कोसिकेन आ जाएगा। अब अपने तीनों कर लिए, साइन कोस टैन कर लिए, अब कौन सा करेंगे, कोटेजन करेंगे। सबसे अगर बात आती है कोटेजन की, अगर बच्चों अपने कोटेजन करना है, कोटेजेंट, कोटेजन का क्या पढ़ा है, अब क्या देखेंगे, ओपोजिट देखेंगे। अब क्या आएगा, ओपोजिट देखेंगे तो b बाई पी, मतलब बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर आएगा, तो अपने पास कौन सा आ जाएगा बच्चों, कौन सा हो जाएगा, कोटेजेंट थीटा हो जाएगा। सर कौन सा हो जाएगा, कोटेजेंट थीटा। अब नेक्स्ट आ जाएगा, उसके बाद अपने पास क्या आ जाएगा, सीकेन आ जाएगा। सीकेन में क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय बेस आ जाएगा। ऑपोजिट ही चलना है बच्चे ऐसे करके, ठीक है, हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय बेस, तो क्या आ जाएगा अपने पास बच्चों, सीकेन थीटा आ जाएगा। उसके बाद बच्चों कौन सा पड़ा अपने पास, h डिवाइड बाय p, h डिवाइड बाय p, हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों अपने पास, कोसिकेन थीटा निकल के आ गया। अपने 6 के 6 रेशियोज के बारे में अपने पढ़ लिया। मैंने ये गुप्त रखे थे पिछली वीडियो में, आपको पता ही होएगा, है ना, कौन कौन से होते हैं, साइन कोस टेजेंट कोटेजेंट सीकेन कोसिकेन। देखिए सबसे पहले अपने पास कौन सा, साइन थीटा कोस थीटा टेजेंट थीटा कोटेजेंट थीटा सीकेन थीटा एंड लास्ट है कोसिकेन। जैसे बच्चों अपने किया था ना, ट्रायंगल की 6 रेशियोज में होती है ना, ट्रायंगल्स की 3 साइड्स थी, उसको 6 रेशियो में था। देखियो पीछे कितनी है, 1 2 3 4 5 6, वैसे ये होते हैं 6 होते हैं अपने पास। इसको ट्रायंगल से रिलेट कैसे करना है, ए बी सी, ठीक है। अब आप चाहे थीटा यहां लीजिए, चाहे आप थीटा यहां पे लीजिए, मैंने थीटा सी पे ले लिया, सी पे थीटा लिया, तो बच्चा परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, मैंने बताया था कौन सा हुआ परपेंडिकुलर, ये वाला हुआ परपेंडिकुलर ये, और फिर बेस कौन सा आएगा, ये वाला हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, अब साइन, बस सीधी से फंडा है। अपने जब भी क्वेश्चन कोई भी करना है तो सबसे पहले आपने एक छोटा सा लिख लेना है, क्या लिखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, पहले आप 3 ही लिख लो ये वाले, ठीक है। अब P बाई एच, अगर सबसे पहले बात करते हैं साइन की, साइन की P और H, P वाली लाइन किस पे है, P परपेंडिकुलर कौन सी लाइन पे है, ए बी। अगर अपने ए बी डिवाइड बाय ए सी कर दें तो अपने पास कौन सा आ जाएगा बच्चों निकल के, साइन थीटा निकल के आ जाएगा। ओके, उसके बाद अब P और H तो हो गया, और अब B H को लिखेंगे, B और H मतलब बेस, बेस कौन सा है, BC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कौन सी है, AC है, तो कौन सा निकल के आ जाएगा बच्चों अपने पास, कोस थीटा निकल के आ जाएगा। ओके, अब लास्ट कौन सा रह गया, PB मतलब P डिवाइड बाय B, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो कौन सा आ जाएगा अपने पास, AB डिवाइड बाय BC, क्या निकल के आ जाएगा फिर, टेंजेंट आ जाएगा। बच्चों ये वाली जो साइड होती है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला एंगल है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपोजिट साइड्स बोलते हैं ना, तो इसको हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, अपोजिट साइड डिवाइड बाय क्या आएगा, हाइपोटेन्यूस, है ना, क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ये कौन सी साइड्स होगी अपने पास, ये हो जाएगी एडजेसेंट, कौन सी हो जाएगी, एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। अब ये अपने पास कौन सी होगी, ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, इसको हम ऑपोजिट साइड्स भी बोलते हैं,
जिस एंगल पे अपने वर्क कर रहे हैं उसके ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट में ही पड़ा होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ में आ गया। यहां तक आपको 3 रेशियोज के बारे में पता चल गया ट्रायंगल्स की में। ठीक है, 3 हो चुकी हैं, 3 और रहती हैं, वो इसमें ही अपने करेंगे। ठीक है, देखो कैसे। तीन कौन कौन से रहते हैं बच्चों? 3 रहते हैं अपने, कौन कौन से रहते हैं? कोटेजन रहता है, सीकेंड रहता है और कोसिकेंड रहते हैं। ये 3 ही रहते हैं ना। ठीक है, देखो अब कोटेजन, कोटेजन कैसे लिखा था? CSC। अब इसमें क्या लेना है? ऑपोजिट लेना है। ये क्या आ जाएगा? P। ठीक है, अब सबसे पहले कोटेजन में क्या करेंगे? B/P होएगा। B क्या है? बेस। BC डिवाइड बाय AB। तो क्या निकल के आ जाएगा अपने पास? कोटेजन निकल के आ जाएगा। अब उसके बाद S मतलब सीकेंड। सीकेंड क्या आएगा? हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय बेस। हाइपोटेन्यूस कौन सी है? AC। बेस कौन सी है? बेस कौन सी है? BC। तो क्या निकल के आ जाएगा? सीकेंड निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट सबसे लास्ट रहता है कोसिकेंड। कोसिकेंड क्या होता है? कोसिकेंड क्या होता है? हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस AC है, परपेंडिकुलर कौन सी है? AB है। तो अपने पास कौन से निकल के आ गया? कोसिकेंड थीटा। 6 के 6 कर लिए बच्चों। ठीक है, साइन, कोस, टेजेंट, कोटेजेंट, सीकेंड, कोसिकेंड। ओके, ठीक है। देखिए अब मैंने आपको बताया ये हाइपोटेन्यूस होती है, ये ऑपोजिट साइड्स होती है, और ये कौन सी साइड्स होती है? एडजेसेंट होती है। ठीक है, साइन थीटा क्या होएगा अपने पास? ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। कोस थीटा क्या होएगा? एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। टेजेंट क्या आएगा? ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। बच्चों इसको करने के लिए ना सबसे एक अच्छा सा तरीका है। तो सबसे पहले आपको क्या पता करना चाहिए? एंगल, जिस एंगल पे आप कर रहे हो, जैसे एंगल कौन से एंगल पे आप काम कर रहे हो? थीटा के एंगल पे काम कर रहे हो। जो इसके साथ वो कौन सी होएगी? एडजेसेंट होएगी, या फिर वो कौन सी होएगी? परपेंडिकुलर होएगी, है ना। एडजेसेंट में उसको क्या लिखेंगे? बेस लिख देंगे। और ये कौन सी लिख देंगे? परपेंडिकुलर लिख देंगे। ये कौन सी लिख देंगे? हाइपोटेन्यूस लिख देंगे। समझ में आ गया ना। बस ये चीज अगर आपने देख ली तो आपका क्वेश्चन बड़े इजी से हो जाएगा, मतलब आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अब अपने पास ये 6 हैं। अब आपने जिस एंगल पे काम करना है उसको देखेंगे। अब आपको इसके बारे में पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट अब अपने 2 चीजें की। अब देखो C के अकॉर्डिंग अभी क्या है? अभी अपने अभी करके आए हैं AB डिवाइड बाय, क्योंकि अब C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा है? ये वाला है। हाइपोटेन्यूस कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, नोट कर लेना है इसको। ठीक है, अब उसके अपने पास क्या है? BC क्या है? बेस है। अब C के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? AB डिवाइड बाय AC। अब A के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कर लिया? परपेंडिकुलर किसको मान लिया? अब परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा अपने पास। A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, फिर बेस कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा? P/H। P/H होता है, क्या होता है? P/H। तो P/H आ गया। क्लियर है? बस साइड्स का फर्क हो जाएगा। ठीक है, एंगल अब A के अकॉर्डिंग भी कर लिया, C के अकॉर्डिंग भी कर लिया। साइन के बारे में दोनों में पता चल गया क्या होता है? परपेंडिकुलर। बस सीधा सा फंडा याद रखना है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। एंगल का तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, क्योंकि आपने मान लो एंगल यहां पे रख लिया तो एंगल A के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया। समझ में आ गया या नहीं आ गया? ठीक है, अब नेक्स्ट, अब कोस की बारी आ गई। कोस क्या होता है? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। समझ में आ गया? अब को अगर A के अकॉर्डिंग बात करेंगे, अब A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा होएगा?
सर ये वाला होगा सीधा। ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेन्यूस ये वाला है। बेस कौन सा है, ये वाला है। क्या होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस होता है, यही होता है ना। तो फिर क्या करेंगे, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, ए बी ए सी, ए बी ए सी, सीधा समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट क्या है, सी पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे, सी एंगल पे काम करेंगे। तो सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला है। तो बेस कौन सा है, ये वाला है। हाइपोटेन्यूस कौन सा है, ये वाला है। समझ में आ गया, ठीक है। तो कोस सी बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बीसी बेस है, हाइपोटेन्यूस हो गया। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट कौन सा था, टेजेंट। टेजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होता है। अब वही चीज, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है, तो बीसी परपेंडिकुलर है या नहीं, चेक कर लो, है सर, ठीक है। ए बी क्या है, बेस है या नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया या नहीं आ गया। अब एंगल सी के अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी है, चेक कर लो, पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ठीक है। अब ए सी क्या है, ये गलत लिखा हुआ है, देखो ए सी की जगह पे अब क्या आएगा अपने पास, बी सी आएगा, ठीक है। ए सी की जगह पे क्या आएगा, बेस आएगा, बी सी, ओके डन। नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब अपने कौन कौन से कर लिए, साइन कर लिया। अब अपने पास कौन कौन सा रह गया, साइन कोस, किसके बारे में अपने कर चुके हैं ना, साइन कोस टेजेंट के बारे में अपने कर चुके हैं। पीछे कौन से रह चुके हैं, कोटेजेंट, सीकेन, कोसिकेन, ये अपने पास रह चुके हैं, है ना बच्चों। ये अपने करने हैं तीनों के। तो अब कौन सा करेंगे, सबसे पहले अपने कोटेजेंट उठा लेते हैं। कोटेजेंट का क्या पढ़ा हुआ अपने, कोटेजेंट क्या होता है, मैंने बोला था ना, सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चोर सिपाही चोर, ठीक है। तो साथ में क्या करना है, एक ट्रायंगल बना लेनी है, ट्रायंगल ए बी सी। अब आप थीटा मान लीजिए, थीटा मान लीजिए आपके पास एंगल ये है और आपके पास एंगल ये है। अब आपने मानना है, मान लीजिए थीटा ये है, तो अपने इसको थीटे की जगह पे ये लिख लेते हैं। अब थीटे की जगह पे अपने मान लीजिए पहले ए लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए, अब ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा है, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है, ठीक है। कौन सी लाइन है, बी सी डिवाइड बाय, और क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये तो नहीं आएगा ना फिर, बी सी क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि कोटेजेंट का क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो क्या आ जाएगा फिर अपने पास बच्चों, फिर क्या आएगा, ए बी डिवाइड बाय बी सी, क्योंकि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। अगर अपने कोट सी को लिखें, कोट सी, कोट सी, कोट सी क्या है, सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी है। फिर बेस क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर। ये अपना क्या निकल के आ गया बच्चों, कोटेजेंट निकल के आ गया। समझ में आ गया या नहीं आ गया। अब अपने क्या कर लेते हैं, सीकेन निकाल लेते हैं, सीकेन, सीकेन ए। अब सीकेन ए क्या आएगा बच्चों, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय बेस होएगा, हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय बेस होएगा, ठीक है, हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय बेस। अब सीकेन ए, हाइपोटेन्यूस कौन सा बच्चों, फिक्स है, कौन सा है, ए सी है, ठीक है। फिर बच्चों बेस कौन सा है, ए बी है, ठीक है। अब पता चल रहा है ना। अब लास्ट सीकेन सी, सीकेन सी क्या आएगा, हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय बेस। अब सी के अकॉर्डिंग बेस कौन सा है, बी सी है। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अब अपने पास कौन कौन सा रह गया, लास्ट कोसिकेन रह गया ना, तो अपने इसको भी कर लेते हैं। देखिए कोसिकेन, अब कोसिकेन सी
कोसिकेंट सी, सी के अकॉर्डिंग, अब कोसिकेंट सी ये रहा, h बाई पी, मतलब हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस कौन सा बच्चों? AC है, ठीक है। उसके बाद परपेंडिकुलर कौन सा बच्चों? C के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा है बच्चों? AB है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कोसिकेंट A के अकॉर्डिंग, AC हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा है? BC है। लो बच्चों आपके 6 के 6 हो गए। अब आपको A के अकॉर्डिंग भी पता चल गया, C के अकॉर्डिंग भी पता चल गया, ठीक है। समझ में आ गया ना? अच्छे से करना है इसको, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने इसकी रेशियोज की, अभी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th चैप्टर 8 की 8.1 की कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर अपने स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।